ओम शांति। संगम युग पर बाबा हम बच्चों को कहते हैं, हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं या पद्मा पदम पति बनने वाले हैं, और हमारे हर कदम में पदम समाये हैं, यानी पद्मों की कमाई है। जो कदम बाबा की याद में उठाया, जो कदम बाबा की श्रीमत प्रमाण उठा, या पदम समान बनकर जो कर्म हमने किया, वो सब कर्म में पद्मों की कमाई जमा होती है। ये संगम युग का हिसाब है, और युगों का हिसाब अलग है। द्वापर युग से जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल एक का एक गुना होगा, लेकिन संगम युग पर बाबा एक का पदम गुना हमें प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी कमाई और कोई नहीं कर सकता, चाहे कितने बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा आज के ज़माने का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो एक दिन में 1 करोड़ कमा सकता है, कुछ करोड़ भी कमा सकता है, लेकिन एक कदम उठाए और पद्मों की कमाई जमा हो जाए, ये सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए है। तो हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, ऐसा भी बाबा ने कहा है। देखने में साधारण है, देखने में ऐसा नहीं आता है, लेकिन जिस कमाई को हम कर रहे हैं, जो एक जन्म की नहीं लेकिन आने वाले 21 जन्मों की प्रारब्ध, और बाबा कहता है 21 जन्म भी नहीं लेकिन 50-60 जन्म, कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं, और यहाँ तक कि पूरे कल्प ही ये भाग्य, ये कमाई हमारे साथ चलती है। तो संगम युग में ही अविनाशी बैंक खुलती है, और ऐसी बैंक पूरे कल्प में नहीं होती। इस युग को धर्माऊ युग भी कहते हैं, और जो हम जमा करते हैं वो इसी युग में करते हैं, और किसी युग में हम जमा भी नहीं कर सकते हैं। तो जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, वो खजाने सभी को एक जैसे दिए हैं। बाबा देने में कोई अंतर नहीं रखता है, क्योंकि अखुट खजाने हैं। एक के द्वारा ही मिला है, एक ही जैसा मिला है, एक ही समय मिला है, लेकिन उसको हम जितना यूज करते हैं, जितना सफल करते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उस अनुसार हम नंबरवार बन जाते हैं। तो जो मुख्य खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास और संकल्प। तो ज्ञान का खजाना हम सभी को मिला है, और इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। तब हम कहेंगे उसको हमने अपने प्रति यूज किया, और फिर ज्ञान को दूसरों को सुनाना भी है। और जितना हम ज्ञान दान करते हैं, जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि विद्या दान करने से वो और बढ़ती जाती है। विनाशी धन दान करते हैं तो कम हो सकता है, लेकिन जो अविनाशी खजानों का हम दान करते हैं तो वो और बढ़ता जाता है। तो ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपए का है, ये बाबा हमें कहते हैं, लेकिन उसकी हम कितनी वैल्यू करते हैं। से कहानी आती है कि एक भिखारी को एक राजा ने अपने राज्य में देखा,
जैसे राजा लोग अपने राज्य का चक्कर लगाते हैं। तो उसके मन में आया कि ये रोज रोज भीख मांगता है, इससे तो सदा के लिए भीख मांगने से ये छूट जाए। तो उसने अपने गले में जो रत्नों का हार पड़ा हुआ था वो निकाल करके वो भिखारी को दे दिया। तो वो भिखारी ने वो हार लिया और फिर वो सोचने लगा कि राजा ने मुझे क्या ये पत्थरों का हार दे दिया, ये मेरे किस काम का है। इससे तो मुझे कुछ खाने को मिलता, कुछ धन मिलता तो मेरे कुछ काम भी आता। तो उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर के वो समझ रहा था पत्थरों का हार है, तो उसको तोड़ा और सारे पत्थर अपने हाथ में ले लिए, उसके रतन हाथ में ले लिए। और रास्ते में जो कोई पक्षी दिखता था उसको वो पत्थर मार के निशाना लगाता था, उड़ाता था। तो ऐसे लगभग सारे ही रतन उसने फेंक दिए और एक लास्ट जो था उसके हाथ में उसे भी वो फेंकने ही वाला था। तो एक ने देखा तो उसने उसको कहा, क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा कि ये मेरे हाथ में जो पत्थर है उससे पक्षी को निशाना लगा रहा हूँ। तो उसने कहा, ये पत्थर नहीं है, ये रतन है, और इस रतन को अगर तुम बेचोगे तो तुम्हें बहुत धन मिल सकता है। तो उसने कहा कि मेरे को तो राजा ने पूरा हार दिया था और मुझे नहीं पता कि ये रतन है, मुझे तो ये पत्थर ही समझ में आए और मैंने तो सारे फेंक दिए। तो उसने कहा कि तुमने पहचाना ही नहीं, परखा ही नहीं। तुम अगर उन सभी रत्नों को बेचते तो तुम्हारी सदा काल की गरीबी दूर हो जाती। तो ऐसे ही कई बार जो बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं, उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू हम नहीं समझते हैं, सिर्फ साधारण रूप से उन्हें सुन लेते हैं और सुना, बाहर निकले, अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त हुए और फिर हम उसे भूल जाते हैं, उसे समय पर यूज नहीं कर पाते ज्ञान को, अगर हमने समाया नहीं। इसीलिए विचार सागर मंथन करने की बात बाबा हमें कहते हैं, या हमें उससे रिवाइज करना है। तो जितना हम उससे रिवाइज करेंगे उतना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, और स्मृति स्वरूप बनने से हमारी स्थिति बनेगी, और जब वो हमारी स्मृति में है तभी हम उसे कर्म में ला सकते हैं। नहीं तो होता ऐसा है कि हम मुरली सुनते हैं, 1-2 घंटे उसका असर होता है, उस बीच में कोई भी परिस्थिति आती है तो हम ज्ञान युक्त व्यवहार करते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया या कोई भी ऐसी बात ऊपर नीचे हो गई तो भी हम शांत रहेंगे, धैर्य से व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे ही काम में रहते हैं धीरे धीरे वो विस्मृति में आते जाते हैं, आत्मा रूपी बैटरी फिर डिस्चार्ज होती है और वही हमारे पुराने देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और फिर वही हम पुराना अपने व्यवहार पर आ जाते हैं। तो इसीलिए हम दादियों को देखते थे कि वो एक बार मुरली पढ़कर या सुनाकर संतुष्ट नहीं होते थे। जब भी समय मिलता था, बड़ी दादी को हमने देखा और भी दादी जानकी भी, कि वो मुरली उठाकर बैठते थे और उसे रिवाइज करते थे, उसकी गहराई में जाते थे। आज तो हमारे पास बहुत साधन हैं, हम जब चाहें मुरली को रिवाइज कर सकते हैं कि आज की मुख्य पॉइंट बाबा ने मुरली में क्या कही। जैसे आज भी बाबा ने इशारा दिया, आपस में भाई बहन समझ करके हमें व्यवहार करना है, या खान पान के ऊपर भी बाबा ने बोला कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, धन की बहुत लालच हमको नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें अगर हमें अटेंशन देने की हैं और आज की आज वो बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई उसे हमने यूज़ किया तो वो हमेशा के लिए अविनाशी बन जाता है। क्योंकि जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की 1000 कदम मदद हमें मिलती है। तो ज्ञान के खजाने को हम माया जीत बनने में कितना यूज करते हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो जैसे वो सैनिक होते हैं, रोज अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते हैं। अगर वो
अभ्यास नहीं करें तो समय पर निशाना चूक जाएंगे। जब दुश्मन सामने होगा और अगर अभ्यास नहीं होगा तो सही निशाना हो सकता है ना लगे। तो ऐसे ही ये जो हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, इसका भी रोज अभ्यास हम करेंगे, तभी जब माया हमारे सामने होगी या परिस्थिति हमारे सामने होगी तो सही समय पर सही पॉइंट काम करेगी। अब जैसे बाबा हमें ड्रामा की पॉइंट देते हैं, अटल अडोल स्थिति के लिए, एक रस स्थिति हमारी रहे सदा, हम प्रश्नों में ना चले जाएं। तो हमें पता है कि ड्रामा कल्याणकारी है और कोई भी ऐसी बात हो रही है हमें ड्रामा का फुल स्टॉप लगा देना है, ये जो हुआ ड्रामा में था। लेकिन अगर हमने उस पॉइंट का अभ्यास नहीं किया है तो फिर हम ड्रामा भी कहते रहेंगे और हलचल में भी आते रहेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो प्रश्नों में चले गए। और दूसरा जो गुणों का खजाना है वो हमें धारणा स्वरूप बनाता है। जो धारणा स्वरूप से सेवा है वो जो हम वाणी से सेवा करते हैं उससे 10 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। इसीलिए कहते हैं कि कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। तो हम अपने चलन के द्वारा सेवा करते हैं। जैसे ग्रस्त में रहते हैं तो हम ज्ञान सुनाने जाएंगे अपने परिवार को तो वो नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में धारणाएं हैं, गुण हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा और उससे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और वो बाबा के समीप आएंगे। तो गुणों को हम यूज करें सेवा में, जिसको बाबा कहता है गुण दान करना। और तीसरा है शक्तियाँ। बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, तो हर समय पर हर परिस्थिति में जिस शक्ति की हमें आवश्यकता है हम स्वयं भी यूज करें और औरों के लिए भी उसमें सहयोगी बने, तब हम उसको जमा करें। यानी तब हमारी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। मानो हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है, किसी ने हमसे बुरा व्यवहार कर दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया या किसी ने हमारी ग्लानि कर दी, जहाँ हमें सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने सहन शक्ति को यूज करने के बजाय सामना करने की शक्ति यूज कर ली। सामान्यतः ऐसे ही व्यवहार होता है, तो फिर हमने गंवाया, हमने अपनी कमाई जमा नहीं की। तो यदि सहन करना है तो हम सहन कर लें। अगर हमें सामना करना है, किन्हीं परिस्थितियों का हमें सामना भी करना होता है, जैसे वर्तमान में जैसे कोरोना वायरस की परिस्थिति चल रही है, तो इसका हमें कैसे सामना करना है वो हमें मालूम है। तो जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना है वो हम सामना भी करें। जहाँ हमें समाना है वहाँ हम समा लें। कुछ लोग होते हैं सहन कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर समा नहीं सकते, फिर वही बात 10 लोगों को कहेंगे कि आपको पता नहीं है हम कितना सहन करते हैं, हमारे जितना कोई सहन नहीं कर सकता। और फिर जब हम ये वर्णन करते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं कि सहन किया वो तो कमाल की, लेकिन अगर समाया नहीं तो उस कमाल को धमाल में बदल दिया, तो फिर जमा नहीं होगा। कहीं हमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। माया कई रॉयल रूप लेकर के हमारे सामने आती है, अगर हम उसको परख नहीं सकते तो फिर हम विजयी नहीं बन पाएंगे। माया के रॉयल रूप में हम धोखा खा लेंगे, क्योंकि माया एक ही रूप में नहीं आती है। एक रूप में हम विजयी बन गए तो फिर वो दूसरा रूप धारण करके आती है, और सही समय पर सही निर्णय हो गया तो ही सफलता मिलती है, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता है कि काश उस समय ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया होता। हमें समय पर आत्माओं को सहयोग भी देना है। बाबा कहता है एक योगी सभी का सहयोगी होता है, या सहयोग ही योगी भी बनाता है। दोनों ही एक दूसरे के समीप संबंध में है, और समय पर सहयोग देना सबसे बड़ा पुण्य
माना जाता है। समय पर सहयोगी बने तो हम वही पद्मों की कमाई जमा कर लेते हैं। और हमें समेटने की शक्ति भी चाहिए। अभी वर्तमान समय समेटने का समय है, विस्तार को सार में लाने का समय है। अनेक बातों में, देह के संबंधों में या देह के पदार्थों में जो बुद्धि विस्तार में गई हुई है, उन सब को समेट कर अब घर जाने का समय है। तो जब चाहे हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें, जिसको बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, हमारे मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर हो। अगर हमें ज़रूरत है विस्तार करने की तो हम विस्तार में भी चले जाएं, और यदि हमें ज़रूरत है मन बहुत प्रश्नों में, व्यर्थ संकल्पों में, किसी परिस्थिति के कारण है और उसी समय अगर हमें फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है तो हम एकदम फुल स्टॉप कर पाएं अपने मन को। मन बिल्कुल भी हिले नहीं। जिस समय हम मन की जो स्थिति बनाना चाहें, हम लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति बनाना चाहें, हम बीज रूप स्थिति में स्थित होना चाहें, हम फरिश्ता स्थिति अव्यक्त रूप में स्थित होना चाहें, तो मन उस स्थिति में सहज एकाग्र हो जाए। यानी एकाग्रता की शक्ति भी हम समय पर प्रयोग कर सके। तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय अगर वो शक्ति कार्य कर रही है तो हम जमा कर रहे हैं। और बाबा कहता है शक्तियों का स्टॉक हमें स्वयं के प्रति भी जमा करना है, और जो अंतिम समय होगा उस समय हमें आत्माओं को, यानी जब क्यू लगेगी तो शक्तियों का दान भी देना पड़ेगा। वरदानी बन करके हमें उन्हें शक्तियां देनी होंगी। तो हम एक सेकंड में जिसको जो शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का हम अनुभव करा सकें, वो जमा करने का समय अभी ही है। और अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अंत में तो टू लेट हो जाएगा। अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम दूसरों को नहीं दे सकेंगे। हम तभी दे सकते हैं जब हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास जमा है। और ऐसे ही समय का खजाना, जो टाइम है, वो बहुत वैल्यूबल है संगम युग का। और हमें कितना सा समय मिला है। 84 साल का जो संगम युग हुआ उसमें से कितने साल हमें मिले, और इतने ही वर्षों में हमें पूरे कल्प के लिए जमा करना है। तो बाबा कहते हैं एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। अगर हमने एक सेकंड गंवाया, माना एक वर्ष के समय को हमने गंवा दिया। तो उस समय को हम सदुपयोग करें। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों में आपस में हम ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे, किसी को हमने दुख थोड़ी दिया, किसी का हमने बुरा थोड़ी किया। कई बार ऐसे ही पर चिंतन, पर दर्शन में समय चला जाता है। टाइम वेस्ट करने की आदत होती है जैसे। तो अगर वो समय हम वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने पद्मों की कमाई को गंवा रहे हैं। लेकिन हमारा एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। फिर संकल्प का खजाना जो बाबा ने हमें दिया है, वो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनकर के हमें सफल करना है। स्वयं के प्रति सदा शुभ चिंतन चलता रहे और अन्य आत्माओं के प्रति हम शुभ चिंतक रहें। और बाबा हमें मनसा सेवा करने के लिए कहते हैं, वो संकल्प की शक्ति की ही सेवा है, शुभ भावना, शुभकामना की सेवा है। तो जितना हम अन्य आत्माओं के प्रति सदा कल्याणकारी भाव रखते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा है, कितना भी हमारा उनके साथ हिसाब किताब है, लेकिन अगर हमारी शुभ भावना, शुभकामना है तो हम पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। और अगर उनके व्यवहार के अनुसार हमारे भी भाव भावना बदलती रहती है, यानी हम व्यर्थ संकल्पों में आ जाते हैं, नेगेटिव संकल्पों में आ जाते हैं, तो फिर उतना ही हम गंवाते भी हैं। बाबा कहता है दोनों तरह का हिसाब बराबर है। अगर पद्म जमा होते हैं तो कोई विकर्म हमने किया, कोई विकल्प हमने किया, तो हम गंवाते भी हैं।
कमाया और खाया, एक ये हिसाब है कि हम कमाते भी हैं और फिर उसे खाकर खत्म कर देते हैं, वो भविष्य के लिए जमा नहीं होता है। और एक होता है कमाते हैं, जमा भी करते हैं और उसको और बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमें अपना हिसाब किताब रोज चेक करना है। इसको बाबा कहता है रात को सोने से पहले अपना चार्ट चेक करो कि हमने कितना कमाया और कितना गंवाया। तो श्रीमत प्रमाण जो किया, बाबा की आज्ञा अनुसार जो किया, वो सब हमारा कमाई है, पद्मों की कमाई है। और बाबा की श्रीमत के विरुद्ध जो भी कर्म हुए, बाबा की जो भी अवज्ञाएं हो गई, चाहे वो सूक्ष्म अवज्ञाएं ही क्यों ना हो, अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो हमें दिनचर्या दी हुई है उसमें कहाँ भी हम अलबेलापन करते हैं, उसमें हम ऊपर नीचे करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उस खाते में अंतर आता है। और ऐसे ही श्वास का जो खजाना है, श्वासोश्वास हमें स्मरण करना है, जो भक्ति में कहते हैं। भक्ति में लोग कोशिश करते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, कि मेरा एक श्वास भी प्रभु की स्मृति के बिना ना जाए। और उन्हें कोई मंत्र मिलता है तो वो मंत्र को मन ही मन जपते रहते हैं, जिसको अजपा जाप कहते हैं, यानी मंत्र का जाप बंद ना हो। और यहाँ बाबा हमें कहते हैं निरंतर योगी बनो, निरंतर मन मना भाव के मंत्र के स्मृति स्वरूप रहो। तो बाबा को हम सर्व संबंधों से जितना याद करते हैं, यानी हमने याद किया और हमारी कमाई जमा हुई। बाबा कहता है याद की बिंदी लगाई, शिव बाबा बिंदु है ना, तो याद की बिंदी लगाई और वो कमाई में भी एक बिंदी लग गई, और वो बिंदी बढ़ती जाती है। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना हम पद्मों की कमाई जमा करते रहते हैं। तो हमारा एक भी श्वास बाबा की याद के बिना न जाए। और हम सेवाएं करते हैं, जितनी हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सेवा करते हैं, सेवा हमारा भाग्य बनाती है, कमाई जमा करती है। तन से चाहे हम स्थूल सेवा करते हैं, जब भी ईश्वरीय सेवा के कार्यक्रम होते हैं तब हम सभी तन की सेवा, स्थूल सेवा में सहयोग देते हैं। और चाहे धन से यथाशक्ति सभी ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग देते हैं। तो पता है कि धन सफल करना देना नहीं, लेकिन पदम गुना पाना है। जो सुदामा के चावल की बात करते हैं कि एक मुट्ठी चावल दिया और फिर उसको महल मिल गए, तो बाबा कहता है कि अगर सच्ची दिल से सेवा की है, सेवा का पूरा कब जमा होता है? अगर उस विधि पूर्वक हम सेवा करते हैं, जो सेवा सच्चे दिल से की जाती है, जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, जो निर्विघ्न सेवा है, जो निमित्त भाव से सेवा की गई, मैं और मेरेपन से जो मुक्त सेवा है, वो सेवा का पदम गुना जमा होता है। लेकिन इसमें कहीं भी अगर सेवा में दिखावा है या कहीं भी नाम मान शान की इच्छा है या इच्छा नहीं, तो सेवा के परिणाम स्वरूप जो नाम मान शान मिलता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर स्वीकार कर लिया तो बाबा कहते हैं यहाँ ही उसको खा के ख़त्म कर दिया, फिर वो भविष्य में जमा नहीं होता है। और मैंपन आ जाता है, यानी मैंने सेवा की, ये मेरी योग्यता है, मेरी ड्यूटी है, मेरी विशेषता है, मैं करती हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। अगर इस तरह के भाव अगर हमारी सेवा में होते हैं तो फिर वो खाता जमा नहीं होता है। तो सेवा हम विधि पूर्वक, जो बाबा ने हमें विधि बताई है उस विधि पूर्वक करते हैं, तो हम पद्मों की कमाई सेवा करके जमा करें, उसमें भी हम निरंतर सेवाधारी बने। बाबा हमें कहते हैं निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा में कोई ना कोई सेवा चलते रहनी चाहिए। और अगर हम दो प्रकार की सेवा एक साथ करते हैं, मानो मनसा के साथ साथ
वाचा सेवा, अगर वाचा सेवा है तो उसमें मनसा भी है, यानी शुभ भावना शुभकामना भी है तो डबल जमा होता है। कर्मणा के साथ भी अगर मनसा है, यानी कर्म हम कर रहे हैं लेकिन उसमें स्थिति हमारी ऊंची है, तो उस ऊंची स्थिति से, सम्मान की स्थिति से हम सेवा करते हैं तो भी हमारा डबल जमा होता है। और जब जमा का खाता संपन्न होता है तो वो चेहरे और चलन से नजर आता है। जैसे दुनिया में भी जो संपन्न होते हैं उनके चेहरे से नजर आता है कि ये प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। तो यहाँ भी जब जमा का खाता फुल है, पद्मों की कमाई है, तो फिर वो ईश्वरीय नशा चेहरे से दिखाई देगा, वो खुशी प्राप्ति संपन्न चेहरा होगा, तो चेहरे से भी सेवा करेंगे। वो चेहरा ही सर्विसेबल होगा उस आत्मा का। और ऐसी आत्माओं की आंख कहीं डूबती नहीं है, बाबा कहते हैं, क्योंकि भरपूर हैं। जो स्वयं भरपूर हैं उनका कभी भी किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होगा, बल्कि वो देने वाले दाता होंगे। तो हम वर्तमान समय जो इतना अमूल्य समय है, संगम युग का समय, जमा करने का समय है, तो इसमें हम अपने एक एक सेकंड का अटेंशन रखें, उसे व्यर्थ नहीं गंवाएं और अपने पद्मों की कमाई को पूरे कल्प के लिए हम जमा करें। ओम शांति।